बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में फिर एक दफ़ा हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटो चेंज ओवर रिले किस तरह लगाते हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। इसके तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, 100 में से सिर्फ 5% मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये, और आपको ये भी बताऊंगा कि ये काम किस तरह करती है और इसका क्या काम है। इसका मुकम्मल ऑपरेशन करके आपको मैं बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है और ये किस मकसद के लिए बनाई गई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका टीवी, फ्रिज, एसी वगैरह को झटका ना लगे और दो तरफ की लाइट है, एक लाइट आए और दूसरी जाए और आंख झपकने से पहले लाइट ऑन हो जाए, तो ये वीडियो आपके लिए है। और अक्सर दोस्त ये भी कहते हैं कि अगर हम ये लगाते हैं तो जल जाती है, ये पाकिस्तान में कामयाब नहीं है। तो मुकम्मल इसका ऑपरेशन कर मैं आज आपको बताऊंगा कि ये किस वजह से जलती है और ये किस तरह से काम करती है, कौन सी ऐसी गलती करती है जिसकी वजह से ये रिले बार बार जल जाती है। अगर ये काम आप ही कर लेंगे तो आपकी रिले नहीं जलेगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ऐसी हर इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये काम किस तरह करती है। उससे पहले मुझे ये जो आप ऊपर नट देख रहे हैं, मुझे इसे खोलना होगा। खोलकर मैं आपको बताऊंगा कि ये वर्क किस तरह करती है। ये ऊपर वाला मैंने नट खोल लिया। जब भी आपने कनेक्शन करने होंगे, कनेक्शन करने से पहले ये ऊपर वाला आपको नट खोलना होगा। तो चलिए जी, मैं आपको बताता हूँ कि ये काम किस तरह करती है। जैसे कि ये आप देख रहे हैं कि ये इसके अंदर एक रिले लगी हुई है। जैसे ही हम इस कॉइल को करंट देते हैं, इस कॉइल को जैसे ही करंट देंगे तो ये नीचे हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेट बनेगा। मैग्नेट बनने से ये नीचे अपनी तरफ कशिश करेगी और ये पॉइंट नीचे हो जाएगा। तो अक्सर आपने देखा भी होगा कि जब हैंडल वाला एक हम आम सा एक चेंज ओवर इस्तेमाल करते हैं, तो अगर उसको ऊपर करते हैं तो ऊपर वाले जो पॉइंट होते हैं ऊपर मिल जाते हैं, ऊपर वाली लाइट ऑन हो जाती है। जब उसको नीचे करते हैं तो नीचे वाली ऑन हो जाती है। इसी तरीके से इस रिले के अंदर भी यही सिस्टम किया गया है। अभी जैसे कि ये मैग्नेट नहीं बना रही, तो ये पॉइंट ऊपर है और यहाँ पे जो 1 मीटर लगेगा, ये वाली सप्लाई आपकी चलेगी। और ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली दो तारें देख रहे हैं, एक ये और ये आउटपुट घर वाली सप्लाई यहाँ पर लगेगी, ये घर वाली है। और जैसे ही आप उसको करंट देंगे, इस कॉइल को करंट देंगे, ये नीचे हो जाएगी। जैसे कि ये ऐसे नीचे हो जाएगी और नीचे वाला मीटर चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके कनेक्शन किस तरह होंगे। तो सबसे पहले जो मुझे घर वाली सप्लाई होगी, यानी कि लोड की तार होगी, वो 2 तारें यहाँ पर लगानी होगी। एक यहाँ पे लगानी है और एक यहाँ पे लगानी है। तो चलिए मैं अब यहाँ पर तारें लगाता हूँ घर वाली। तो बाकी 2 मीटर इसके साथ अटैच होंगे। मीटर के अलावा अगर आप यूपीएस वगैरह या जनरेटर वगैरह भी इंस्टॉल करना चाहते हैं, 1 मीटर की जगह पे आपका जनरेटर लगेगा और वो यही रिले जनरेटर का भी काम करेगी। ये सबसे पहले हम जो है ये आउटपुट जो घर वाली है वो सप्लाई लगाएंगे। जैसा कि ये आप देख रहे हैं, ये ऊपर और नीचे होगी, तो ये समझो कि हमारे आउटपुट सप्लाई है। अगर ये नीचे होगी तो नीचे वाला मीटर चलेगा, अगर ऊपर होगी तो ऊपर वाला मीटर चलेगा। 1 मीटर यहाँ पे इंस्टॉल होगा और दूसरा मीटर यहाँ पे इंस्टॉल होगा। चलिए सबसे पहले मैं घर वाली तारें लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि कौन सी जगह पर लगेंगी। ये यहाँ पर लग गई। भी आपने जिस तरह के मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने इसका भी यानी कि न्यूट्रल फेस का खास ख्याल रखना है कि न्यूट्रल फेस इसका दुरुस्त होना चाहिए। जिस जगह पे आप न्यूट्रल लगाएं उसी जगह पर फेस लगाएं, और जिस जगह पे फेस लगाएं उस जगह पर न्यूट्रल लगाएं। ये सिर्फ मैं आपको एक चेक करवाने के लिए लगा रहा हूँ। जब आपने इसके अंदर यानी कि तारें फिट करनी है तो बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। तो ये मैं अब दूसरी भी लगा लेता हूँ इसी तरीके से। वो मैंने पहले जो लगाई थी वो न्यूट्रल थी और ये जो लगा रहा हूँ ये फेस है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं, एक जगह पे मैंने न्यूट्रल लगा दिया और दूसरी जगह पे मैंने फेस लगा दिया है। तो अब मैं ये देखें, अब ये मैं आपको बताऊंगा कि पहला मीटर कौन सी जगह पे लगेगा और दूसरा मीटर
कौन सी जगह पे लगेगा। और जो आपने ज़्यादा यूज़ करना है मीटर, जो यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल करना है, जिसकी लाइट फुल होती है और ज़्यादा इस्तेमाल करना है, वो मीटर आपने यहाँ पे इंस्टॉल करना है। एक यहाँ पे तार लगेगी और दूसरी यहाँ पे लगेगी, यानी कि ऐसे आमने सामने लग जाएगी। तो यानी कि इसी जो रिले है इसको करंट भी इसी का देना है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा कि आपको चलाकर ऑन करके सारा कुछ दिखाऊंगा कि किस तरह काम करती है। ये क्योंकि मैंने इस तरफ फेस लगाया था, सबसे पहले मैं फेस लगा लेता हूँ। ये जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये मैं यहाँ पे फेस लगाता हूँ। ये हमने इस साइड पर फेस लगा लिया है। तो अब हम इस तरफ न्यूट्रल लगाते हैं। मैं अभी न्यूट्रल लगाने लगा हूँ। ये यहाँ पे मैं इसकी न्यूट्रल लगा लूँगा। ये मैंने फेस लगाया था और ये मैंने न्यूट्रल लगा ली है। तो यानी कि ये हमारा 1 मीटर कंप्लीट हो चुका है। तो अब मैं दूसरे मीटर की आपको बताता हूँ कि दूसरे मीटर की तार ये एक यहाँ पे लगेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं, एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे लगेगी। क्योंकि इधर मैंने न्यूट्रल लगाई थी और यहाँ पे भी न्यूट्रल लगाई थी, यहाँ भी अब दूसरे मीटर की इसी तरफ, यानी कि मैं उल्टे हाथ पे इसकी ये न्यूट्रल लगाऊंगा। ये मैंने न्यूट्रल लगा दी। तो अब मैं लगाऊंगा इसका फेस। जब आपने वायर्स लगानी है, जो आपकी यानी कि मेन की वायर्स होती हैं वो लगानी है। ये मैं ब्रीक इसलिए लगा रहा हूँ कि आपको सिर्फ समझाने के लिए, एक प्रैक्टिकल तौर पे। तो आपने वायर्स जो हैं वो कमज़ोर वायर्स इस्तेमाल, ब्रीक वायर्स इस्तेमाल नहीं करनी, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो। तो ये मैं ये मैंने फेस लगा दिया। तो अभी जो रिले को हमने करंट देना है वो ये जैसा कि मैंने जो रिले को करंट देना है वो इस साइड पे एक देना है, ये वाली है, और एक ये आप देख रहे हैं ये वाली वायर, यानी कि एक वायर यहाँ पर लगेगी और दूसरी वायर यहाँ पर लगेगी। यानी कि दो ये जो वायर्स हैं ये रिले के लिए हैं, जो रिले को करंट दिया जाएगा। और करंट इसी मीटर से देना है, एक यहाँ पे लगेगी और एक यहाँ पे लगेगी। मैं आपको प्रैक्टिकली चलाकर दिखाता हूँ कि ये रिले किस तरह काम करती है। अभी हम ऐसा करेंगे कि रिले को करंट देंगे। ये जैसे कि मैंने छोटे से 2 टुकड़े वायर के ले लिए हैं और ये मैं रिले को करंट देने के लिए, ये जैसे कि आपको बताया था कि रिले को करंट देना है। तो ये क्योंकि जब आपने रिले लगा लेनी है तो अंदर से ही करंट दे देना है। ये मैं इसीलिए बाहर से करंट दे रहा हूँ कि सिर्फ आपको एक चेक करवा सकूँ, प्रैक्टिकल हमारा अच्छा हो सके। तो ये मैं लगाने लगा हूँ। ये मैंने एक साइड पर तार का टुकड़ा लगा दिया। तो अब मैं ये दूसरी साइड पर तार का टुकड़ा लगाने लगा हूँ। और आपको प्रैक्टिकल समझाने में बहुत ही, यानी कि प्रैक्टिकल आप भी जब देखेंगे तो आपको बहुत आसानी होगी, आपको समझ भी आएगी। तो इसलिए मैं ये अलग-अलग से टुकड़े लगा रहा हूँ। और जब भी रिले फिट करनी है तो अंदर से इसको कनेक्शन दे देना, बाहर से भी दे सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आप अंदर से कनेक्शन दे सकते हैं।
जैसा कि हमने ये वाली दूसरी साइड भी ये वायर की लगा दी है, ये हमने रिले को करंट दे दिया है। चलिए अब इस रिले को हम आपको ऑन कर कर दिखाते हैं। ये जी अब हमारी रिले ऑन हो चुकी है, जैसा कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारी रिले अब ऑन है, ये चल रही है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये हमारी देखिए आप जो देख सकते हैं ये ऑन है ये वाली रिले। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि ये वर्क किस तरीके से करती है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हम मीटर को यानी कि सप्लाई देंगे, जिस मीटर की फुल लाइट होगी उसकी सप्लाई देंगे, और जो ज़्यादा इस्तेमाल करना है उसकी सप्लाई देनी है। जैसे मैं अटैच कर देता हूँ, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये एक मीटर जैसे ही ऑन होगा इस वाले मीटर की लाइट आएगी ऑटोमेटिक। ये जो छोटी सी रिले है ये ऑन होगी, मैग्नेट बनाएगी और ये पॉइंट नीचे अपनी तरफ खींच लेगी। ये जैसे आप देख सकते हैं कि ये बार बार कर रही है, और ये देखिए ये वर्क कर रही है, ये वर्क कर रही है, दुरुस्त है। यानी कि जो भी आपने करंट देना है वो फुल का देना है, जो फुल जिस साइड पर आपकी फुल बिजली हो। तो ये देखें ये और आप दूसरी तरफ ये भी देख सकते हैं कि ये मैं अटैच कर रहा हूँ, लेकिन जो एलईडी लाइट्स वगैरह ऑन है उनको भी झटका नहीं लग रहा। तो ये देखें, अगर ये लाइट अगर आप इसके साथ देंगे तो ये जब तक है ये नहीं कि अगर यानी कि लाइट है तो ये चलती रहेगी नीचे वाली। अगर ये वाली लाइट चली जाएगी तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी और लाइट नहीं देगी। तो सबसे बेहतर यही है कि आपने जो फुल लाइट यानी कि होगी, जो लाइट फुल होगी उसके साथ कनेक्शन करनी है। जैसे कि ये मैंने अभी किए हैं। ये आपने मीटर भी इसी साइड पे लगाना है, नीचे वाली साइड पे, क्योंकि फुल लाइट यहाँ पर लगी होगी। इसको रिले को फुल लाइट मिलेगी तो ये बिजली आपकी चलेगी, वरना ये बिजली नहीं चलेगी। तो अभी ये मैं बता दूं कि इसकी जलने की क्या वजह है। जब ये पॉइंट यानी कि इस पॉइंट ये वाले मीटर जब बिजली लो होगी, बहुत कम होगी, तो उस वक्त ये रिले जल जाएगी, यानी कि वर्क सही नहीं करेगी, ऐसे झटके देगी। झटके देने के बाद ये एक यानी कि ब्लास्ट हो जाएगी और ये ख़राब हो जाएगी। तो आपने हमेशा यानी कि जो रिले को करंट देना है वो फुल ही लाइट से देना है, जो उनसे मीटर में लाइट फुल हो। की बात रह गई कि ये लोड कितना बर्दाश्त कर सकती है। ये लोड 120 एम्पेयर तक बर्दाश्त कर सकती है, और ये 220 वोल्टेज भी यानी कि ज़्यादा होंगे तो ये जलने का ख़तरा है, अगर कम होंगे तो फिर भी ये जल सकती है। तो ये यानी कि जो वोल्टेज हैं नॉर्मल ही पूरे ही होने चाहिए, जो आम रूटीन पर 220 होते हैं। तो ये जितना भी यानी कि जो ऊपर लोड लिखा हुआ है, आप इतना लोड यूज़ तो नहीं कर सकते, लिखा तो हुआ है, लेकिन आप 80 से 90 एम्पेयर तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी, अब मैं इसको खोलता हूँ, खोलकर आपको दिखाता हूँ कि असल में इसके अंदर कौन सी ऐसी चीज़ होती है जो वर्क करती है। तो ये रिले को मैं अब ये पेचकस की मदद से खोलता हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैंने ये मुकम्मल रिले का बड़ा ऑपरेशन कर दिया है, और सब कुछ आपको मैं दिखाऊंगा। सबसे पहले ये वाली कॉइल होती है जो कि हम इसको करंट देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैंने आपको कहा था कि ये यानी कि जो बिजली यानी कि जो फुल है वो करंट देना है इस रिले को। जब ये कॉइल के अंदर यानी कि ये चीज़ें यानी कि बिजली जाती है और ये चीज़ अंदर मैग्नेट बनता है और ये चीज़ वर्क करती है। ये जब ये चीज़ वर्क करती है तो ये वाले पॉइंट को नीचे खींच लेती है अपनी तरफ, यानी कि जो नीचे वाला मीटर हमने लगाया था एक साइड पे थोड़ा सा नीचे थे जिसके पॉइंट, तो वो वाली बिजली ऑन हो जाती है और वो वाली लाइट चलना शुरू हो जाती है। तो जब ये सप्लाई चली जाती है, इससे करंट ख़त्म हो जाता है रिले को, फिर ऑटोमेटिक ये ऊपर चली जाती है ये सिस्टम। तो ये वो वाली तारें हैं जो मैंने आउटपुट घर के साथ लगाई हुई थी। तो हमने इस रिले को अगर बचाना है, यानी कि इस कॉइल को बचाना है कि ये लो वोल्टेज पे जले ना, तो इसके लिए ब्रेकर भी मिलता है जो कि अलहदा से लगता है, जो कि इसकी बहुत ज़्यादा सेफ्टी करता है। तो ये वाला जो मीटर है वो ये नीचे वाला है जहाँ से हमने यानी कि करंट दिया था रिले को। ये वो वाले पॉइंट है दोनों, और ये वाला वो पॉइंट है जो कि मैंने ऊपर वाली साइड पे, जो बिजली बंद भी होगी ऑटोमेटिक चलता रहेगा। तो ये देखें, ये इसकी बॉडी है। अगर इसकी क्वालिटी की बात कर ले तो ये देखिए अच्छे खासे
जो कॉपर के इसके पॉइंट दिए हुए हैं, ये 120 नहीं बल्कि 150 एम्पीयर तक भी लोड डालें तो ये जलने वाले नहीं हैं। बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। सिर्फ हमारी गलती वहाँ पे हो जाती है जब हम इसको करंट लो मीटर की तरफ से दे देते हैं, जिसकी बिजली फुल नहीं होती। इस कॉइल को हमेशा जब भी करंट देना है फुल देना है, जिसकी लाइट फुल है। तो ये आप देख लें, ये मुकम्मल रिले मैंने आपके सामने आप खोल दी है, तो आपको एक एक चीज़ वाज़ेह कर दी है और आपको तरीका भी बता दिया है कि इसको इस तरह लगाना है। जी तो दोस्तों ये तरीका था जो कि आप अपना एक तरफ मीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दूसरी तरफ जनरेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो दोनों मीटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी वजह से आपके मीटर, लैपटॉप या कोई भी चीज़, फ्रिज, एसी कुछ भी चल रहा है तो उसको झटका नहीं लगेगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा।